You know, people love your dad on social media. Oh yeah, and that's meme, killing meme it. culture. Yeah. Dad आपको टक्कर दे रहे मीम्स पे हाँ। माउशी ये पूछे कि आप दोनों मीम कल्चर को कैसे प्रोसेस करते हो? आई फाइंड इट वेरी फनी। अभी किसी ने मुझे मीम ही भेजा, मैं और सलमान डांस कर रहे हैं वो पत्ते डाल के। I'm one of those meme favorites. छोटी बच्ची हो क्या? I don't know how that sort of picked up though, which is crazy. सबसे अजीब फैन इंटरेक्शन क्या रहा है आपका? एक बार मैं कंटिन्यूसली किसी से हाथ मिला रहा था एंड सडनली आई सॉ माय हैंड वाज ब्लीडिंग। देन आई रियलाइज्ड कि उनमें से किसी एक ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड फंसा रखा, उसने काट दिया हाथ। शायद आप पर काला जादू करना था उन्हें। नहीं, काला जादू, बस तू यही सोचते रहने बेटा। जादू में सोचता है, काले जादू में मरने के बाद क्या होगा। मैं देखा तेरे ये क्वेश्चन बहुत होता है, मरने के बाद क्या होगा। फिल्म के रिलीज से पहले खुशी फील होती है या स्ट्रेस या टेंशन? There are phases. I'll be honest with you. फिलहाल तो मेरी फट रही है क्योंकि मैं बैक टू बैक 2 डब्बे मार दिया तो। मैंने हाई फाइव इसलिए दिया क्योंकि आप खुल के वल्नरेबल हो रहे हो। मतलब जब भी तू गाली देगा नहीं खुश होता है। इसकी अंदरूनी आत्मा ना खुश हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि मैं हेरा फेरी के अक्षय कुमार के सामने बैठा हूँ। ये अरबिक गाना सुनो। यार इस पॉडकास्ट के लिए मैं इंट्रो क्यों ही दूं? बस ये कहूंगा कि दिस इज आवर फर्स्ट 2 गेस्ट पॉडकास्ट और बहुत स्पेशल स्टार्ट हुआ है इस नए फेज का, क्योंकि आज हमारे साथ है टाइगर श्रॉफ भाई और अक्षय कुमार सर। मजे करें आज के कॉन्वर्सेशन में इन 2 भाई एनर्जी के सोल्स के साथ। आप भी एंजॉय कीजिए और डेफिनेटली बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखने जाइए थिएटर में 10 अप्रैल को। इनकी नई फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है। खतरनाक ड्यूओ है, खतरनाक पॉडकास्ट है, फिल्म भी खतरनाक ही होगी। पर अब एंजॉय कीजिए टीआरएस का ये बहुत स्पेशल एपिसोड। टीआरएस के पहले थ्रीसम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मजे करेंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाउ आर यू? How are you, पाजी? बस आई जस्ट केम फ्रॉम शूटिंग। आई वाज वेरी एक्साइटेड। अब मैंने आपके कई पॉड शोज देखे हुए हैं एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर एंड ऑब्वियसली विद टाइगर, सो हियर वी आर, वेरी वेरी हैप्पी। आप दोनों कंफर्टेबल हो? बिल्कुल भाई, मैं तो सो फिलहाल के तो- आया अभी। मैं तो सो के आया पाजी। ये सो मेरा के आया? पावर नैप का टाइम है, यूजुअली अराउंड आफ्टरनून है। ये बढ़िया है इसका। काश मैं इतना बिजी होता सर जितना। इतना बिजी, मतलब तू तो बिजी रहता ही है, ऐसा थोड़ी है तू कम काम कर रहा है। I'm not as much as you, sir. ठीक है, मेरी आदत है। अब दोनों compete करते हो एक दूसरे के साथ? नहीं, हम लोग यूजुअली साथ में सेम टीम में ही खेलते हैं, तो कंपटीशन एक्चुअली जब हम वॉलीबॉल भी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो सपोज ये कैप्टन हो या मैं कैप्टन हूँ, तो सबसे पहले टॉस जीतने के बाद मैं इसको ले लेता हूँ या ये मुझे ले लेता है। इनकी फुटबॉल गेम देखी आपने? हाँ, मैंने देखी है, लेकिन लिटरली जाके फुटबॉल का वहाँ नहीं देखी, लेकिन आई नो ही प्लेज फुटबॉल लाइक। shown him some videos. लोग डर जाते हैं इनसे। हाँ, मतलब सारे लोग कहते हैं अच्छा टाइगर्स हियर या थैंक गॉड टाइगर्स नॉट हियर, क्योंकि माय पोजीशन इज लेफ्ट बैक एंड आई वुड हैव हैड टू डिफेंड यू। तो मैं खुश हो गया knowing that you weren't there for that one game. Oh cool, okay. हाँ, All Stars के साथ। हाँ, अच्छा, बट बहुत लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर है इन द मुंबई स्ट्रीट सीन। थैंक यू। ये अगर फिल्मों में नहीं होता तो कोई स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स जरूर कर रहा होता। आप भी? मैं अगर फिल्मों में नहीं होता तो मैं शायद आर्मी या नेवी में या एयरफोर्स में होता। सच में? हाँ, प्लान यही था? प्लान बिल्कुल यही था। डैडी भी आर्मी में थे, तो प्लान तो यही बना के रखा था कि यहाँ जाऊँगा। वो फिर कहते हैं डेस्टिनी अपने आप चेंज हो गया, फिल्मों में आ गए। आप ये जानते हो कि क्या है ये? हमने गोकू। आप दोनों के लिए रखा है, स्पेशली टाइगर के लिए। हाँ। पर आप दोनों के लिए। ये मतलब ये वो वीडियो गेम्स में भी आते हैं ये। हाँ जी। क्या नाम है? ये गोकू है पाजी, ड्रैगन बॉल करके एक एनीमे है, बहुत फेमस एनीमे अच्छा, है, तो उसका मैं मेन कैरेक्टर है। ये सब नहीं जानता, मैं वीट ग्रास जानता हूँ। ओके, इनसे ना एक पूरी जनरेशन ने हार्डवर्क सीखी है। आई वुड ऑल्सो से कि आपसे आपके जितने भी इंटरव्यूज है हमेशा डिसिप्लिन की बातें होती है, हार्डवर्क की बातें होती है।
अब सच में वैसे ही हो? झूठ बोलने की कोई वो तो है नहीं, ज़रूरत तो है नहीं मुझे। आज जो भी कुछ बनाया है एक ही चीज़ से बनाया है, वो है डिसिप्लिन से। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा एक्टर तो नहीं समझता, हाँ डिसिप्लिन ज़रूर रखता हूँ। और मैं ये मानता हूँ, ये मैंने बात बहुत पहले एक बार है ना जितेंद्र जी की इंटरव्यू में सुना था, बहुत पहले की बात है, कि वो भी यही कहते थे, अगर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, लंबा चलना है, तो डिसिप्लिन, प्रोड्यूसर की मदद ज़रूर करना। बी अ प्रोड्यूसर्स मैन, बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर। लंबे चलोगे, 10-12 फ्लॉप, 15-20 फ्लॉप, सब ठीक है, निकल जाएगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर के साथ रहोगे ना और उसको तंग नहीं करोगे, तो आप लंबा चलोगे। ये आप किसी भी एक्टर के साथ देख लो, आप बच्चन साहब के साथ देख लो, जीतू साहब के देख लो, और कई और ऐसे हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर के साथ हमेशा रहा। तो डिसिप्लिन इज वन थिंग विच आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डिसिप्लिन के साथ चिल भी करते हो आप? चिल करता हूँ, मतलब माई चिलिंग इज मोर लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, दैट इज माई चिलिंग। लाइक हम और ये खेल लेते हैं, बड़े दिनों बाद कोई मिला है जो मेरे साथ स्पोर्ट्स खेलता है, वरना ज़्यादा कोई एक्टर खेलते नहीं है। लेकिन इसके बाद मज़ा आता है खेलने में। वॉलीबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, सब। फुटबॉल खेला इनके साथ? नहीं, मैं सर ज़्यादातर वॉलीबॉल क्रिकेट खेलते, खो खो कबड्डी। क्रिकेट में इनकी सारे। स्किल क्या है? चीज़ डैम गुड, ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग बॉलर है, तो ये आप कह सकते हो एक तरह से कि इज एन ऑलराउंडर फॉर श्योर। क्योंकि आई बिलीव स्पोर्ट रिवील्स कैरेक्टर। Do you agree? When you're playing football, yeah, sure. I believe so as well. He never gives up. He's very competitive also. So definitely, I think that never give up attitude, that perseverance. I think sir का game देख के ऐसा पता चलता है कि he's that kind of a guy. Actually, यही पूछ रहा हूँ कि what is the character reveal of Akshay Kumar when you work with him and when you play sports with him? How what have you learned about him in the last 1 year? Man. क्योंकि we need 4 hours for that. We don't have that much time to speak, unfortunately. But it's hard to pinpoint one thing. There's so much to learn. I'm still learning. लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि discipline is the obvious one. Time के पक्के सर. So if he comes at 8 sharp, that's when it starts. You got to start rolling, because he scheduled his lifestyle so well. Whether it is 7 to 2 and then 2 onwards, he'll have time for everything else, whether it's his exercise या दूसरा shift या कोई meetings हो या कुछ भी हो. So I think time management is something that I really take back from sir. I would say that about you also. नहीं यार, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। क्या होता है, I need my cycle is such कि I need a certain amount of sleep to function. So if I don't sleep 8 hours, then everything goes for a toss. तो सपोजिंग अगर मैं 11:30 को सो जाता, तो मैं I'll have to wake up at 7:30 and then I might go a little late to shoot because I just don't function otherwise यार। मैंने जस्ट शूटिंग के स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ कही थी कि आपके साथ एक पॉडकास्ट किया था 3-4 साल पहले। आई फील कि मैं एक अलग टाइगर श्रॉफ से मिल रहा हूँ आज। Okay. बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, इन अ वेरी पॉजिटिव वे एनर्जी है आपकी। आई थिंक सर है साथ में, इसलिए मैं रिलैक्स्ड हूँ। बड़े में है तो छोटे में है तो वो बोझ नहीं मेरे पे। वाह, मैं आप दोनों से फिर से मिलना चाहता हूँ मेरे घर में एक पॉडकास्ट शूट के लिए इन द फ्यूचर। हाँ, जरूर करेंगे। पॉडकास्ट में अलग होता है? हाँ जी। क्या होता है मतलब? पॉडकास्ट में बस ह्यूमन बींग्स की कनेक्शन बैठ जाती है। यहाँ मुझे 2 घंटे मिला आपके साथ, आप दोनों की फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल सिर्फ उस फेजेस में अवेलेबल होते हैं। तो पॉडकास्ट में गुस्सा आता है? तो पॉडकास्ट में खुल के बातें होती है। हाँ, तो खुल के करना। ओके। हाँ, जितना खुल सकता है। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा। पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है। प्री फिल्म इंडस्ट्री करियर? नहीं, उस वक्त तो मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। फिर उसके बाद खालसा कॉलेज में थे, फिर खालसा, हाँ, फिर उसके बाद वहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता था। तो लड़ाई झगड़ा बड़ा किया हुआ है। किन चीज़ों को लेकर झगड़ते थे? लड़की को लेके हो गया, कभी किसी ने कुछ उल्टा सीधा दोस्त को कह दिया, उसके लिए हो गया। कभी दोस्त की गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया, तब पेल दिया किसी को। तब आपको मार्शल आर्ट्स आते थे? तब स्कूल के वक्त तो मतलब नया नया सीख रहा था, लेकिन जब एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनिंग तो कॉलेज के बाद ही किया है।
थाईलैंड जाकर? हाँ बिल्कुल. याद आती है उस फेज के बारे में? हाँ बहुत याद आती है, वो तो हमेशा याद आती है. हम तो कभी कभार बात करते हैं इसके भी. फेवरेट जगह थाईलैंड ही है. ये कहता है मैं भी कभी चिल आउट करने जाता हूँ थाईलैंड जाता हूँ. कहाँ जाते भाई? मैं पाजी फुकेट जाता हूँ. वहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप है तो एंड आई लाइक वाटर, आई लाइक द बीचेस, सो इट्स नाइस. ट्रेनिंग कैंप फॉर मार्शल आर्ट्स? हाँ जी. इसलिए हमने गोकूज यहाँ रखे हैं क्योंकि इट्स मार्शल आर्ट्स बेस्ड. क्या बदलता है एक इंसान के दिमाग में मार्शल आर्ट्स की वजह से? क्योंकि आई फील कि इट वाज माय पेरेंट्स बेस्ट डिसीजन फॉर मी अमंग्स मेनी बेस्ट डिसीजंस. दिस वाज द नंबर वन बेस्ट डिसीजन. you've done martial arts judo also? judo Wow, में. Okay. And it fully fixed my brain. I feel कि मैं थोड़ा सा संकी था उसके पहले, बट 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जूडो किया और बहुत डिसिप्लिन आ गया मेरे में. Discipline definitely is number one. It instills एक ठहराव it brings in one's demeanor. I think बहुत सारी चीज़ें को चैनलाइज करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रेस्टलेस, इफ़ यू आर हाइपर, आई थिंक मार्शल आर्ट्स channelizes that energy and makes you very one with yourself, with nature, grounded, centered. तो कम से कम मेरे लिए तो आई ट्रीट मार्शल आर्ट्स लाइक दैट फॉर मी. मेडिटेशन की तरह होता है. जी भाई. मतलब अब माइंडफुल हो जाता हो, एक ही जगह में रहते हो. हाँ जी. एंड जस्ट फोकस्ड रियली ऑन व्हाट आई हैव टू डू. आई थिंक मार्शल आर्ट जो है, डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिफेंस जो है, मुझे लगता है हमारे देश में ना कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर इंसान को करीबन लड़का हो लड़की हो 3 साल तो करना ही चाहिए. एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें सिखाई जाती है. वो ठीक है, किक्स, फाइट्स, ब्लॉक्स, मूव्स, काताज, ये सब ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी और चीज़ें जो बैकवर्ड से सिखाते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन लेके आता है अपने आप, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सोसाइटी. I'd actually love for Tiger to add to this question. आपके लिए एक सवाल है, and please bro, add your own bit. जी भाई. आप और मैं ऑलमोस्ट लाइक सेम एज के, और हमारे जितने भी दोस्त मिलते हैं हमारे एज के, एक कॉमन कॉन्वर्सेशन हेल्थ की होती है. क्योंकि हर किसी की हेल्थ या तो बिगड़ रही है, या इंजरीज हो रहे हैं, या थोड़ी सी वीकनेस इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू एज 22, 23. आई डोंट नो अगर आपने खुद के भी, आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट योर बॉडी, आप थोड़े गोकू टाइप के हो, बट जनरली स्पीकिंग इंजरीज बढ़ती हैं. It's why sports stars after the age of 30 उनके. It's a fact यार, क्योंकि naturally as humans we tend to deteriorate post a certain age. पर again वो depend करता है आपके lifestyle पे. जैसे कि अगर आप LeBron James को जानते हो या of course Cristiano Ronaldo को जानते हो, जिस तरह उन दोनों ने अपने health को kept keeping in the forefront, focusing more on recovery as opposed to actual training and actual रगड़ना अपने आप को. Recovery is more important to them now post the 30s, 35s, and that's the game in long term. कितने meals खा रहे हो दिन में, कितना सो रहे हो, what are the methods, are you icing every day, are you doing stretches, your flexibility, are you doing your breathing, are you taking vitamin D, are you doing the biohacking, in terms of are you grounding, are you taking in the sunlight in the morning. तो ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ और अपने आप पे जितना हो सके मैं वो अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ इन माई डेली लाइफ. बिकॉज इट्स वेरी, इफ़ यू रियली वन विथ योर बॉडी ना, यू रियलाइज कि what is the difference between me 10 years back and me now. So to be honest with you, I don't feel as explosive as I used to be in, for example, sports की बात करें तो if you're talking about football, if I have to run from point A to point B at a certain time, I'm not as fast as I used to be, but it would be hard to tell the difference, whereas in 10 years a lot can decrease if you don't really put in that effort into your body. So that's pretty much it really. I think it's just a matter of all these things, all these aspects coming together, and that's what matters in the long run. I feel कि sir is the personification of testosterone. Yeah, exactly. The alpha. आपकी आवाज से ही testosterone निकल के आता है. It's like आपके 2 नहीं, आपके 4 हैं. ऐसा कभी कभी लगता है. Okay. तो बिल्कुल अच्छी बात है. मैं तो आपकी 6 के चक्कर में हूँ. आपके 90s का चेस्ट हेयर याद है, आपकी आवाज, और एक और कोर मेमोरी है मेरी, गरम मसाला में जो आपकी शर्टलेस सीन थी, आपकी बॉडी वहाँ बहुत हेल्दी लग रही थी और तब आप
कहते थे कि आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते थे, तो हमेशा बचपन में मैं ये सोचता था कि यार ऐसी बॉडी वेट ट्रेनिंग के बिना कैसे बनी है. फिर ये 4 की थियरी जमी है मेरे दिमाग में. आई फील कि यू आर नॉट अ नॉर्मल गाय, समथिंग, you're an extra guy inside that one guy. बताइए आप इतने मजबूत कैसे हो? मजबूत कैसे हैं? एक्चुअली जो बचपन में सीखा ना उसको पकड़ के रखा है. एक्चुअली आई एम श्योर कि यार तेरे माँ बाप ने भी सबके माँ बाप, बेटे चलो फिर सुबह स्कूल जाना है, जल्दी सो जाओ, चलो, ये तो सुना होगा तूने जी. फिर तूने ये भी सुना होगा, चलो सुबह उठ गई, हो गई बस, उठो, चलो फटाफट या तो दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो, और फटाफट या तो होमवर्क कर लो, नाश्ता खाओ, स्कूल जाना है. फिर हम बड़े हुए, हमने अपने आप को फ्री समझा, फिर हम रात को पार्टियां करने लगे, हम घूमने लगे, फिर हमारा लाइफस्टाइल है चेंज होने लगा. बड़ी आश्चर्य वाली बात होती है जब कोई प्रश्न पूछता है कि यार आप जल्दी सो जाते हो. तो बेवकूफ़, अगर जल्दी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा? आदमी रात को ही सोएगा, जल्दी सोएगा. यार आप जल्दी उठ जाते हो, अगर जल्दी नहीं उठूंगा तो क्या करूं? आदमी, रात होती है आदमी सोने के लिए होती है, दिन होता है सुबह उठने के लिए होता है. तो ये समझ में नहीं आता है. डोंट यू थिंक सो आई शुड बी आस्किंग समवन दिस क्वेश्चन, यार तू लेट सो रहा है क्यों, क्या बात है? बल्कि ये पूछा जाता है कि आप जल्दी सो रहे हो, ये क्या बात है? सो मैंने अपने बेसिक्स को पकड़ के रखा है. रूटीन, मैं अपने बेसिक्स को जो बचपन में मुझे सिखाया गया था कि रात बनी है सोने के लिए, दिन बना उठ के काम करने के लिए, फिर बस ये रूटीन को पकड़ के रखा है. मैं ये नहीं कह रहा पार्टी करना गलत है, पार्टी जाओ, कोई सैटरडे चले गए, ठीक है जाओ, जबकि मुझे नहीं शौक. हाँ जी. मुझे मज़ा नहीं आता. मतलब ये भी वैसे ही है. हाँ, एक दो बार हम गए थे, कभी रैप अप पार्टी होती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, अबे कब खत्म होगा, चले यार फटाफट रैप अप का, यार केक काटना, यार प्रोड्यूसर को बोलते बेटा तू केक काट ले, फटाफट जाना है भाई, सो जाना है, सोने जाना है. इसलिए बहुत सारे ब्रोस को आप दोनों के साथ कनेक्शन फील होती है. वो तो बड़े अरसे बाद कोई अपने जैसा मिला है यार, जो मतलब इसका चेहरा देखता हूँ, ये पार्टी में वासियां ले रहा है, यूं हाँ देख रहा है, ऐसे देख रहा है, कब खत्म होगा ये, कब जाएंगे, जाके सो जाएं यार. तो ये जो बेसिक को पकड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. और हमको खाना भी जल्दी मिलता था, 6:30-7 बजे खाना खा लेते थे, और वो आदत अभी भी पकड़ के रखी हुई. आपने बॉडी कैसे मेंटेन करके रखी है? मतलब आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हो? मैं फ्री हैंड करता हूँ. पुशअप्स, पुलअप्स, हाँ, स्क्वाट, पुलअप्स, लटकना वटकना. कभी वेट ट्रेनिंग करी है? बहुत रेयरली की है. मैं इनको जबरदस्ती कराता था वहाँ पे अपने स्केड्यूल पे, लंदन ये आउटडोर उठाता था, ये लेकिन बहुत पर मे आई टेल यू कि आप अभी मेंशन कर रहे थे नेचुरल स्ट्रेंथ. आई हैव नेवर सीन एनीवन विद द नेचुरल स्ट्रेंथ ही हैज़. व्हाट आई मीन बाय नेचुरल स्ट्रेंथ इज विदाउट इवन गोइंग टू अ जिम एंड लिफ्टिंग वेट्स. I made him lift weights, which is not normal for a beginner. Nowhere is he a beginner, but you know, I think if one moves his body, sir, आप क्या 80 to 83 kgs के होंगे, 85 kgs के होंगे? उम्र? नहीं, wait, वजन. हाँ, 82. So to pull your body weight of 82 kgs for about 100 repetitions, you know, and when I mean 100 repetitions, I don't mean I have to go, but we break it up. 10 reps के 10 set. फिर you know, I mean, just maintain that at the end of a weight training workout. वो सबकी बस की नहीं है. And Akshay sir doing that, you know, that just goes to show that age is just a number, and he is aging backwards. हम लोग जब sports खेलते, when he's jumping for a smash, he'll jump off the ground. He has a vertical leap for at least, you know, above till my shoulder or till my waist, like much above my waist, because I've seen it like live. Not many people can do that, man. Not many people can do that. And I've seen, like, I'm talking like guys my age I've not seen do that. So that's... What do you see with guys your age? Not that, for sure. And I think we get complacent, especially with people who've seen success like Sir. Victory tends to defeat them. What I mean by that is, जब हम लोग जीतते हैं, हम लोग celebrate करते हैं, हम लोग, you know, we make it a scene, this, that. Sir's a
okay, we won that, we move on. You know, it's just one after another, one thing after another. I just look at the finish line and keep going. Left नहीं देखते, right नहीं देखते, सिर्फ finish line, एक ही मकसद है. Just keep going forward, keep working. Consistency. And I think that's his secret ingredient, yeah. Just never stops. सर आपको लेकर एक थियरी है जो रेडिट फोरम्स पर डिस्कस होती है, एंड प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग. मैं आपके साइकोलॉजी को जानने की कोशिश कर रहा हूँ. जरूर. ओके, क्या अंदर ही अंदर आप अभी भी एक मिडिल क्लास के लड़के हो जो अभी भी यही सोच रहा है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया डिस्पाइट बीइंग अक्षय कुमार? नहीं, बिल्कुल है. मतलब अंदर ही अंदर आप क्या हो? मैं देखो बता रहा था, आपने मुझे पॉडकास्ट से पहले पूछा था कि डू यू गो टू स्कूल कभी जाता. मैं आपको बता रहा था कि हर महीने मेरा कोई काम नहीं है अपने स्कूल पे जाना या, लेकिन मैं हर महीने ना स्कूल पे जाता हूँ रात को. हाँ जी. मतलब रात को यानी कि मैं बोल रहा हूँ मतलब सुबह, एक्चुअली कि सुबह जब उठ गया 4 बजे तो कभी गाड़ी निकाली. हर महीने एक बार वो जगह पे जाता हूँ जहाँ मैं रहता था, कोलीवाड़ा, सायन कोलीवाड़ा में. फिर एक बैंड्रा ईस्ट में मेरा एक घर था. फिर स्कूल पे, और वहाँ चर्च है तो डॉन बॉस्को की चर्च पे वो कभी कभी जो वहाँ का जो वॉचमैन है वो अलाउ कर देता है, उसको पता है. एंड लेकिन ये फीलिंग कि यहाँ से मैं आया था और एक बॉन्डिंग उसके साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे फिल्म इंडस्ट्री में मेरे कोई ख़ास दोस्त नहीं है. ये है और ये भी अभी इस साल मतलब पिछले साल से हमारी दोस्ती है. और वरना मेरे साथ ज़्यादा करके दोस्त मेरे स्कूल के ही हैं सारे. सो वो मेरे को रखते हैं बॉन्डेड, मेरे साथ ग्राउंडेड, और अपने आप को मैं बहुत उनके साथ ज़्यादा सिक्योर्ड महसूस करता हूँ. अब हम्बल हो जाते हो इसलिए जाते हो? मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप घमंडी हो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इज दिस अ हम्बलिंग मैकेनिज्म? मुझे नहीं पता यार मैं कि इसमें क्या साइकोलॉजी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना. ओके. मुझे अच्छा लगता है अपने पुराने घर में जाना. लाइक अभी मेरी वो जो पुराना घर था हमारे रेंट पे था जी. हमने 500 रुपये रेंट देते थे. तो अभी सुना है वो बिल्डिंग टूट रही है. वो क्या बोलते हैं उसको, दे रीबिल्ट इट. वो बिल्डिंग टूट रही है. तो मैंने उसको बोला हुआ है कि मेरे को 3रा माला खरीदना है, क्योंकि 3रे माले पे मैं रहता था. वाह. तो 2 बेडरूम का फ्लैट है, वो बन रहा है. तो उनको बोला हुआ है कि मैं वो खरीदना चाहूँगा. हाँ, तो आप कोई है नहीं मेरा वो वहाँ रहना नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन वो एक रखना है. क्योंकि मुझे आज भी याद है मैं जब हम रहते थे तो डैडी 9 से 6 के लिए काम पे जाते थे और 6 बजे वापस लौटते थे. तो मैं और मेरी सिस्टर विंडो पे खड़े होके देखते थे डैडी आते थे. सो दैट विजुअल इज स्टिल देयर. एंड नीचे एक पेरू का झाड़ था, पेरू के झाड़ से पेरू तोड़ते थे. तो मैं कभी जाता हूँ तो हर महीने वहाँ अभी भी वो पेरू का झाड़ है, आनंद का फूल है, वो तोड़ के मैं ले आता हूँ. तो I honestly want to be in touch with that more than anything else. That is me. That is where I come from. और कभी चांदनी चौक दिल्ली गए तो चांदनी चौक जरूर जाना है. हाँ जी. गए हो कभी डॉन बॉस्को? ग्रेट टफ. मैं बास्केटबॉल खेलता था वहाँ पे. अच्छा. ओके. तू खेलता था वहाँ? हाँ जी भाई, हर संडे को खेलते थे हम लोग. आप ऐसे कुछ करते हो साइकिल